हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा प्रश्न। यहाँ दोस्तों प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, जिसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को गौर से देखिए। अगर इस तरीके से सवाल अगर नहीं होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं कुछ बच्चों के लिए, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ इसमें सोल्व करना है कि जब ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या मान के चलना है, इसके अपोजिट मान के चलना, उल्टा मान के चलना है। यानी कि जो अपरिमेय संख्या थी वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या है, वही मान के चलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 + 2√5 PQ के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या PQ के रूप में होता है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आपको याद रखना है, और वो कौन सी स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है, सामने देखेंगे कि P और Q से अभाज्य संख्या है जहां Q बराबर 0 क्या होगा, नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। तो आखिरकार ये है क्या चीज़, इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे 2/5 मैंने लिखा, यानी कि किसके रूप में लिखा मैंने, PQ के रूप में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, PQ के रूप में मैंने इसे लिख दिया है। तो सहअभाज्य का मतलब ये हुआ, ठीक है, सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी दूसरे के टेबल में नहीं कटेंगे सिवा अपने, यानी कि एक को छोड़कर ये किसी के टेबल में नहीं कट सकता है। ठीक है, 3 अगर मैं 6 लिखता हूँ तो देखो 3 × 3 और 3 दूना 6, फिर उसके बाद ये किसी के टेबल में नहीं कटेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। तो एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि ये संख्या लीजिए, ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये दूसरे के टेबल में नहीं कट रहा है सिवा अपने को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ एक से ये क्या करेंगे, भाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, P और Q हमारे क्या है, P/Q क्या है, सहअभाज्य संख्या होगी। और जहाँ पे Q हमारे क्या 0 नहीं है, Q क्या हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए। ठीक है, समझ गए तो मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। ठीक है, आप इसको लिखिए या ना लिखिए वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है कि 2√5 PQ यानी कि 2√5, कोई निशान नहीं है इसके सामने, तो कोई निशान नहीं होता तो क्या होता है, प्लस का। तो अगर ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, नीचे इसके कुछ नहीं तो मैं इसके नीचे 1 मान के चलेंगे और नीचे का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ पे अलग से सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा, और ऊपर से कितना उतारेंगे, P उतारेंगे। ठीक है, मैं पहले पूरा सवाल लिख देता हूँ। ठीक है, P 3 1 और Q, तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा Q, ऊपर से उतारेंगे कितना, P उतारेंगे, और गुना का निशान, Q का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो Q आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो Q आ जाएगा। फिर माइनस का निशान, ऊपर से उतारेंगे 3, फिर गुना का निशान, ऊपर का जैसे नंबर उतारना है आपको क्या लगाना, गुना का निशान आपको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद एक का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो Q आएगा, तो एक का टेबल Q बार पढ़ेंगे तो Q आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे बचेगा Q और P एकम कितना हो जाएगा, P और माइनस और 3Q हो जाएगा 3Q। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर जो निकल के आया, जब मैंने इसको सोल्व करा तो क्या आ गया, P - 3Q/Q। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। इस तरीके से आपको सवाल होना चाहिए। आपने इस तरीके से सवाल करे होंगे फ्रैक्शन वाले। ठीक है, परिमेय संख्या वाले आपने सवाल करोगे तो ये उसी तरीके से ये सोल्व किया गया है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से जल्दी हमें अपने प्रॉब्लम भेजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √5 यहीं पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P - 3Q, और क्योंकि देखिए ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में, यानी कि ये क्या गुना में है। ठीक है दोस्तों, ये गुना में, तो अगर 2 गुना में यानी कि मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और आनंद लेते जाइए। ये सवाल बहुत लोगों के पसीने छुड़ा चुका है और ये आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ध्यान रखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि √5 हमने
पहले प्रश्न में अगर आपने पहला प्रश्न नहीं करा तो पहले आप उसको देख के आइए, ठीक है दोस्तों। तो पहले प्रश्न में हमने क्या सोल्व करा था कि √5 क्या है, ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध करा था पहले प्रश्न में, ठीक है। तो अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये इसी के बराबर है, √5 के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p-3q और बटे में q, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो अगर √5 अपरिमेय संख्या तो ये जो बराबर में लिखा होती है ये भी तो अपरिमेय संख्या हुई। इस प्रकार अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो गया, सिद्ध हो गया और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो, इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की मैथ, SST, साइंस पढ़ाई जाती है, 11th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और 12th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। यहाँ पे मैथ के शॉर्ट ट्रिक भी आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ के शॉर्ट ट्रिक में सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ बहुत सारी वीडियो गुना करने के, भाग करने के, आप एलसीएम करने के तरीके जान सकते हैं, जिसका आंसर आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, नमस्ते, बाय।